अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए। हमने पिछली सारी वीडियोस में देखा डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स के अंदर। देन हमने उसकी इन डिटेल पढ़ा टीलोमेयर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अब डीएनए बन तो गया है लेकिन सेल में वो डीएनए किस तरह प्रेजेंट है। हमने देखा कि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, देन राइबोज शुगर होती है और उसके बाद वो अटैच होती है नाइट्रोजन बेसिस के साथ, ठीक है। लेकिन हम और वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। लेकिन हमारे सेल के अंदर ना ही तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें ये फॉस्फेट राइबोज और नाइट्रोजन बेसिस हैं, और ना ही हमारे पास डबल स्टैंड है, बल्कि वो एक और डिफरेंट फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होता है। वो किस तरह कि जैसे कि आपको पता है कि हमने डीएनए देखा, ये हमारे पास लेट सपोज सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड है। कुछ हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, H1 H2A H3 H4, इस तरह की हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं। उनके अराउंड डीएनए रैप कर जाता है, ठीक है, रैपिंग कर देता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। अब वो किस तरह करते हैं कि जो हमारी हिस्टोन्स प्रोटीन है और डीएनए वो मिलके ना फिजियोलॉजिकल एक चार्ज पीएच पे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रही होती हैं, ठीक है। और वो बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि उस जगह पे लाइसिन और एरिजिनिन बेसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। जहाँ पे ये बेसिस ज़्यादा होंगी वहाँ पे ये क्वाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे डीएनए नेगेटिवली चार्ज और होता है, जिसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है हिस्टोन्स के साथ। लेकिन अब नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज फैल ना जाए, इस वजह से हमारे पास मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है जो कि इन हिस्टोन्स को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, ठीक है। हिस्टोन्स के ऊपर जो डीएनए लगा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में भी ना आए। इस तरह हमारे पास डीएनए हिस्टोन्स के अराउंड रैप कर जाता है। अब एक उसने डीएनए ने हिस्टोन के अराउंड रैप किया ना, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? एक हिस्टोन प्लस डीएनए, ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर जैसे एक बीड्स बीड्स है और उसके ऊपर एक स्ट्रिंग रैप हुई हुई है, ठीक है। तो ये बीड्स और ना स्ट्रिंग जैसे एक स्ट्रक्चर बनता है। अब ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, दोनों न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंकर डीएनए, ठीक है। लिंकर डीएनए लिंक करा होता है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ, और उस दौरान उसके दरमियान में हमारे पास H1 हिस्टोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में लिंकर डीएनए के ऊपर भी एक हिस्टोन प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब इस तरह ये पूरा हमारे पास बीड्स और स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर ये स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग करता है और वो हमारे पास बना देता है क्रोमेटिन, ठीक है। इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। देन वो क्रोमेटिन डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसकी फर्दर और कॉइलिंग होती है और वो क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्रोमोसोम फिर हमारे पास स्केफोल्ड प्रोटीन्स के अराउंड रैप अप हो जाती हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम जो है हमारे पास फॉर्म हो जाता है। जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के दरमियान में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। जब हमने रेप्लिकेशन करानी होती है तो हम क्रोमोसोम से दोबारा क्रोमेटिन में ले जाते हैं, और जब रेप्लिकेशन खत्म हो जाती है तो क्रोमेटिन दोबारा क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए ने रैपिंग की हुई है वहाँ पे कुछ कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं। हिस्टोन्स प्रोटीन के ऊपर जो एन टर्मिनल है उसका वो उसके अंदर या एसाइलेटेड चीज़ें ऐड होती हैं या मिथाइलेटेड, मतलब या एसाइल ग्रुप ऐड होगा या मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। और जब ये चीज़ें मतलब इस तरह की जो चेंजेस होती हैं, वो चेंजेस क्या करती हैं, जब जाहिर सी बात है कुछ चेंज होगा तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। तो जब ये चेंजेस हेरिटेबल चेंजेस आ जाती हैं किसी भी जीन के एक्सप्रेशन में, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सेम रहा है, डीएनए के ऊपर जो हमारे पास सीक्वेंस है ना, लाइसिन, सॉरी लाइसिन कह रही हूँ, CGAT, वो सीक्वेंस सेम है। सिर्फ चेंज कहाँ पे आया है कि उसकी जो हिस्टोन्स हैं वो या तो एसाइलेटेड हो गए हैं या मिथाइलेटेड हो गए। इस चेंज की वजह से हमारे पास हेरिटेबल चेंजेस जो नजर आ रही होती है ना, इसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स, ठीक है। ये बात आप लोगों को थोड़ी पता होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि एपिजेनेटिक्स क्या होती है। एपिजेनेटिक्स चेंजेस होती हैं इन द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज नहीं आया, नाइट्रोजनस बेसिस सेम है, न्यूक्लियोटाइड पूरा सेम है, लेकिन जो उसका जीन ने जब जाके एक्सप्रेशन शो किया तो वो एक्सप्रेशन डिफरेंट था। इसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तो इस वीडियो में हमने बात की अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। So in the next video, we are going to discuss about the DNA damage and DNA repair.